करे, झंडा उठाकर ढोए, और अन्य कार्यकर्ता है कि नहीं? जी। नमस्कार, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का बसंत बिहार में। हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं सचिन कुमार सिंह, जो बरौली विधानसभा 2020 के भावी प्रत्याशी हैं और मोहम्मदपुर नीलामी पंचायत के ये मुखिया के सुपुत्र हैं। सचिन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल जो हमारा आपसे है कि अभी बाढ़ का जो कष्टदायक समय था वो बीत चुका है। आपके पंचायत में बहुत से लोगों का इस तरह से शिकायत है कि जो 6,000 रुपया आपदा प्रबंधन द्वारा जो राशि मिलता है उसमें से बहुत से लोगों को नहीं मिला है, और उन लोगों का शिकायत ये भी है कि यहाँ पे एक एक घर में 5-5, 6-6 लोगों को मिल गया है और बहुत से लोगों को सिंगल भी नहीं। क्या वजह है? पूरा मेरा पंचायत मोहम्मदपुर नीलामी बाढ़ग्रस्त है, बाढ़ग्रस्त घोषित है जिला से ही। जी जी। और आप आए भी हैं बाढ़ के समय में, देखे भी हैं, दौरा किया है यहाँ। देखे भी हैं। हर वार्ड हर गांव में पानी ही पानी था, बहुत कष्टदायक था यह बाढ़, और काफ़ी प्रभावित किया है बाढ़ जो है। खेती से लेकर घर तक हर परिवार को नुकसान पहुँचाया है इस बाढ़ ने। देखिए, बाढ़ राहत का जो 6,000 रुपया मिलना है, वार्ड वार इसकी सूची तैयार हुई, वार्ड सदस्य द्वारा सूची बनाया गया। वार्ड सदस्य घर घर घूमकर आधार कार्ड, बैंक खाता वगैरह एकत्रित किए, कर्मचारी के पास सुपुर्द किए। कर्मचारी सब लेकर हम लोगों के पास आए, चूँकि अनुश्रवण एवं निगरानी समिति के हम लोग, मान लीजिए मुखिया अध्यक्ष होता है, तो मेरी माता जी सब पर हस्ताक्षर बना दी, कर दी। अब वार्ड सदस्य ने किसका नाम दिया किसका नहीं दिया, थोड़ा इसमें पढ़ने में मतलब हम लोग की चूक हुई है थोड़ा। आपका पंचायत है, आप भी जाकर मान लीजिए कि पूछताछ कर सकते हैं। अब देखिए, पूरे पंचायत में 11 वार्ड है जी। 11 वार्ड में करीब 6,000 से अधिक जनसंख्या है, अधिक भी है जी। 6,000 से अधिक है, और परिवार की संख्या 1,600 कुछ है टोटल, माने कागज के अनुसार पूरे पंचायत में। अब 1,600 परिवार के सदस्यों का नाम पढ़ पाना और कौन किस टोला और वार्ड का है, कितने लोगों का संभव नहीं है। कितने लोगों को पैसा अभी तक राशि उनके अकाउंट में आ चुका है? 1446 लोगों के अकाउंट में 6,000 रुपया चला गया है। और फॉर्म जो आपके पास पड़ा है वो कितने के आसपास फॉर्म पड़ा है संभवतः? 200 नाम जो है रिजेक्ट है, जैसे आधार और बैंक खाता का मैचिंग नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गया है। सीओ साहब से प्रतिदिन वार्ता हो रही है, सीओ साहब भेज भी दिए हैं, जिला में एंट्री हो रहा है। 200 से 250 जो रिजेक्शन में है, रिजेक्ट है, वो भी पैसा आ जाएगा। मतलब जितना परिवार कागज में है उससे अधिक ही पैसा 6,000 रुपया का लाभ लोगों को पंचायत में मिलेगा। जो लोग अभी वंचित है वो लोग उम्मीद रखें कि ये पैसा अभी आ जो लोग वंचित है सबको मिलेगा, किसी परिवार को नहीं छोड़ना है जी। आपका पंचायत तो पूर्ण बाढ़ग्रस्त घोषित। इस रूप में मान लीजिए कि सभी परिवार के जो भी है उन लोगों को आना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं बरौली। सचिन जी, आप एक पंचायत के मुखिया अपने स्तर पे ही, भले आपकी माता जी जीती हुई है लेकिन आप ही के आधार पे जीती हुई है। एक पंचायत स्तर के चुनाव में और एक विधानसभा के स्तर के चुनाव में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, तो इसे कैसे मैनेज करें? पंचायत की बरौली विधानसभा का चुनाव इस बार 2020 में मुझे लड़ना है। जनता की मांग है कि विकल्प चाहिए, जनता विकल्प ढूंढ रही है। जहाँ तक पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की बात है, तो बात तो सही है कि पंचायत का दायरा छोटा होता है और विधानसभा का दायरा बड़ा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं 2007-8 से ही छात्र राजनीति में गोपालगंज में सक्रिय रहा हूं। हमेशा छात्र, युवा, किसान की समस्या को लेकर आंदोलन करना, आंदोलन के क्रम में कई बार मुझे जेल भी जाना पड़ा है, और हमेशा संघर्ष करते रहा हूँ। आपके अखबार, मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में पहले से ही हूँ, और प्रत्येक गांव में लगभग मुझे जानने पहचानने वाले सामाजिक, राजनीतिक इसमें लोग हैं। और इसके अलावा जो छात्र जिनको मैं मदद किया हूं गोपालगंज में रहकर, गोपालगंज कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वे सभी छात्र भी मेरे साथ हैं, वो भी मुझे जानते हैं, और मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ यह किसी से छिपा नहीं। सचिन जी, आपका जो एज है अभी बहुत कम एज है, तो 2020 का जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये चुनाव आप जीत के लिए लड़ने जा रहे हैं या 2025 के लिए आप जनता के सामने खुद को प्रोजेक्ट? देखिए, 2020 कोई भी चुनाव आदमी लड़ता है, कोई कैंडिडेट तो जीतने के लिए लड़ता है। हम 2025 हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, 2025 प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं, 2020 में ही जीतने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और 2020 में ही हम लोग विधायक बन जाएं और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करें बरौली विधानसभा का, जो
कोसों दूर है विकास से बरौली विधानसभा क्षेत्र। बिल्कुल 25 वर्षों से 2 लोग ही यहाँ, जी जी, 2 लोग ही 2 लोगों का मुख्य शासनकाल चला हाँ है। मुख्य बिंदु रहा है, 2 जी, लोग ही। जी। जैसे राजद से एक ही व्यक्ति लड़ते आ रहे हैं 25 साल से, भाजपा से एक ही व्यक्ति लड़ते आ रहे हैं, जी। यही लोग जीतता है, यही लोग हारता है। सामाजिक धार्मिक उन्माद फैलाकर, जातीय उन्माद फैलाकर, जातीय भावना भड़काकर, धार्मिक भावना भड़काकर ये लोग चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये लोग बरौली की जनता को भूल जाते हैं, बरौली में विकास की कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। देखिए सचिन जी, यहाँ पे आपने खुद ही कहा कि यहाँ पे 2 पार्टियों का ही वर्चस्व रहा है, और पार्टी जिसको इन्हीं 2 लोगों को मान लीजिए कि वो प्रोजेक्ट भी करती है। तो क्या इन 25 सालों में बरौली की जनता को कोई भी ऐसा लीडर नहीं मिला जिसे वो अपना मान लीजिए कि चुन पाए इन लोगों से इतर? क्या इस तरह से कोई विकल्प ही नहीं है? देखिए, या मान लीजिए कि लीडरों में यहाँ के जो भी इन 2 लोगों को छोड़कर जो लोग अदर भी लीडर आते हैं, उन लोगों में इतना प्रभाव नहीं है जनता के प्रति, जनता पे, जिसकी वजह से मान लीजिए कोई लीड नहीं कर पाता। जनता विकल्प ढूंढ रही है जी, विकल्प जनता को मिल नहीं रहा है। जी बिहार में दलगत भावना के आधार पर भी मतदान बहुत पोलराइजेशन के आधार पे होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, जैसा कि मान लीजिए कि यहीं पे जो लड़ाई हो रही है तब पार्टी के आधार पे ही हो रहा है। ठीक है, पार्टी ही यहाँ की मुख्य बिंदु है। तो इसमें निर्दलियों का कोई स्थान है आपके देखने के हिसाब से? ये बरौली विधानसभा में निर्दलीय विधायक हुए नहीं है द्रौपनाथ चौधरी जी, हुए हैं तो उनके गोपालगंज 25 जिला साल में पहले निर्दलीय, हुए हैं। अरे ठीक है हुए हैं, लेकिन जी। हुए हैं ना। हाँ हाँ, हुए हैं। काली पांडे काली निर्दलीय पांडे भी- सांसद हुए। जी जी, तो निर्दलीय चुनाव अभी आप दौरौदा में, सिवान जिला में भी निर्दलीय विधायक जी जीते। जी, वो 82 तो हुए थे। दल बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। दल का भी कोई टिकट लाकर आता है तो जनता के बीच जाता है कि हाँ, नहीं? बिल्कुल, ये नहीं ना जाना कि ही दल पड़ता का है। नहीं, टिकट वो जनता, घर पे बैठे रहेंगे तब तो ये तो संभव नहीं है कि दल का टिकट जीत का सर्टिफिकेट है। नहीं, ऐसा नहीं ना है। नहीं, दल का जो टिकट है जी उसके आधार पर ही लोग जाके जनता से वोट मांगता है। जी, बिल्कुल। और बात यह है कि जो दल है, राजनीतिक पार्टियां, वो एक ही व्यक्ति को 1985 से भाजपा टिकट देते आ रही है, आज तक दे रही है। जी नए कार्यकर्ता को मौका नहीं मिल रहा है, जी। नए कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिल रहा है। जी तो बताइए कार्यकर्ता क्या करे? जी, कार्यकर्ता केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करे, झंडा उठाकर ढोए, और अन्य कार्यकर्ता है कि जी। नहीं? उसे भी तो अपनी अपेक्षा रहती है कार्यकर्ता को भी कि हमें भी विधानसभा चुनाव लड़ना है, चाहे लड़ना चाहिए। जी जी, लेकिन पार्टियां इन सब चीज़ों पर नहीं सोच रही हैं, नहीं देख रही हैं, जी। जो काफ़ी दुखद है आज के राजनीतिक परिदृश्य में। जी, इसीलिए हमने आपसे जो सवाल पूछा कि आप 20 में जीत के लिए लड़ रहे हैं या 25 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी भाजपा के जो भी यहाँ के रामप्रवेश राय जी है वो कह चुके हैं कि ये हमारा लास्ट चुनाव होगा। तो इसीलिए हमने आपसे वो सवाल पूछा कि आप 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए मान लीजिए कि या जनता में आपका रुझान होना चाहिए। चलिए देखिए, बरौली विधानसभा क्षेत्र के इन्होंने बरौली के लिए कुछ नहीं किया है। आप देख सकते हैं बगल का विधानसभा है बैकुंठपुर, जी 2 बड़ा बड़ा पुल, 70 घाट, बंगरा घाट, 100 बेड का अस्पताल झाझुआ में, जी जी, कचहरी मोहम्मदपुर में कलेक्ट्रेट जैसा ब्लॉक मुख्यालय, हर थाना का भवन अच्छा, जी ITI कॉलेज, इंजीनियरिंग का सारा चीज़ की वहाँ पर व्यवस्था विधायक द्वारा किया जाता है। और विधायक बोलते हैं सदन में। देखिए विधायक क्या होता है, उस क्षेत्र का वकील होता है। जितना मजबूती से वह उस क्षेत्र की समस्या को सदन में रखता है, वही उतना ही मजबूती से उसके क्षेत्र में विकास होती है और विकास का कार्य होता है। लेकिन बरौली विधानसभा 2 लोग के इर्द गिर्द घूमते रहा है और दोनों लोग मुख्य दर्शक बने रहते हैं। चुनाव जीतने के बाद ये लोग जनता को भूल जाते हैं। एक हैं जो 12 बजे तक दिन में सोते हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है, और एक हैं जो अभी वर्तमान विधायक हैं, केवल ही हंसते रहते हैं। कोई विकास का काम आज तक हुआ ही नहीं है इन लोगों के समय में, और जनता आतुर होकर, परेशान होकर क्या करे? जनता पार्टी को वोट करती है और पार्टी नहीं सोच रही है। तो इन लोगों को वोटिंग भी करती है, जो लोग भी जीतते हैं उनको जनता ही वोट करती है। चलिए, हमारा एक और सवाल है कि बरौली की जनता विकल्प ढूंढ रही है, ठीक है, लेकिन क्या आप वो विकल्प हो सकते हैं? बरौली की जनता के प्रति आपकी उतनी कुर्बानी दिखती है, आप उतना कुर्बान है, बरौली की समर्पित है? शुरू से छात्र जीवन से ही हमने राजनीति शुरू किया और तब से संघर्ष आज तक करते आए हैं जी। संघर्ष का ही देन है कि आज मोहम्मद नबी पंचायत की जनता मेरी माता जी को मुखिया बनाई है जी। इसी तरह जनता
निश्चित रूप से मुझे विकल्प के रूप में देखेगी और विकल्प बनाने का काम करेगी बरौली आप विधानसभा भी में। कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं अभी। जी, लेकिन आपको शायद टिकट नहीं मिल पाया। टिकट के विषय में आप बातचीत चला था आपका? देखिए, टिकट के विषय में प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जायसवाल जी से ही बात हुआ है जी, मंगल पांडे जी से भी बात हुआ है, जी। अन्य जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनसे बात हुई है मेरी। जी। बिना बात हुए मैं थोड़े बैनर पोस्टर लगा दिया और भावी प्रत्याशी बिल्कुल, बरौली बिल्कुल, विधानसभा क्षेत्र लिख बिल्कुल। दिया। लेकिन अब उन लोगों की तरफ से यही आ रहा है कि आप इस बार मत लड़िए, भाजपा उम्मीदवार जो राम प्रवेश जी हैं उनका मदद कीजिए। लेकिन मेरा कहना है कि मैं कब तक रुकूं? नहीं तो आज वो मान कह लीजिए रहे कि आप हैं पार्टी से बगावत कर देंगे तो भविष्य में भी तो वो लोग आपको टिकट नहीं देंगे, क्योंकि पार्टी से बगावत करके ही आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो भविष्य भी तो आपका इसमें जाता रहेगा। अरे भविष्य जाता रहेगा, पार्टी कि आपके पास अभी भविष्य है, आप इस बात को मानकर चलिए कि आपके पास अभी भविष्य पड़ा हुआ है, लंबा भविष्य है, कोई आपकी उम्र नहीं बीत रही है। ये जो बाकी जितने भी देखिए, लीडर उम्र- इसमें आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सबसे कम एज के इसमें लीडर प्रत्याशी होंगे। फिर भी मान लीजिए कि आप अगर पार्टी से बगावत कर देंगे तो आगे चल के आपके लिए ये मान लीजिए कि रास्ता उतना आसान नहीं रह देखिए, तो पाएगा। पार्टी जब गलत निर्णय लेगी, पार्टी जब एक ही व्यक्ति को महिमा मंडित करते रहेगी हर बार, जी। तो पार्टी का अन्य कार्यकर्ता क्या करेगा? जब उससे भी लालसा है चुनाव लड़ने की, विधायक बनने की, क्षेत्र में कुछ करने की, विकास करने की, जी, जी। तो वो क्या करेगा? वो तो आखिरकार चुनाव लड़ेगा। तो वही मैं करूँगा। तो कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जल्दबाजी में आप कहीं गलत निर्णय ले रहे हैं? जैसा कि मान लीजिए कि चितलाल जी है माधोपुर के, वो भी मान लीजिए कि उनको भी जल्दी थी और जल्दी में वो पार्टी को छोड़ दिए या पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया, जो भी हो। आज वो भी शायद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो पार्टी से एक तरह यह का बगावत बताइए जी कि विद्यार्थी अगर परीक्षा में बैठेगा ही नहीं जी और रिजल्ट की परवाह करेगा कि फेल होगा कि पास होगा, जी जी तो फिर कैसे वह विद्यार्थी सफल हो पाएगा? जी इसी तरह राजनीति में है, कब तक इंतजार किया जाएगा? आज कह रहे हैं कि लास्ट चुनाव है, कल कहेंगे कि बेटा को टिकट दे दीजिए, पार्टी को लगेंगे बताने। जी इसी तरह अभी देखिए, इस बाढ़ में भी चाहे अन्य जगह भी अपने लड़के को ही वो प्रोजेक्ट करने में लगे हैं। पुत्र मोह में मोहित हो गए हैं पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री, जी जो अभी भाजपा के प्रत्याशी बनने वाले हैं, मतलब हाँ वो पुत्र मोह में आ गए हैं। अभी कह रहे हैं कि लास्ट चुनाव है, लेकिन अंत राजनीति में किसी नेता को होता नहीं है। नेता चाहता है कि नहीं, अब इस बार लड़िए तो इस बार मेरे बेटा को मिल जाए, फिर उसके बाद किसी और को मिल जाए, लेकिन कार्यकर्ता के बारे में सोच नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की पार्टी नहीं है जो मान लीजिए कि परिवारवाद को बढ़ावा देती हो, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अब ये नेताओं के ऊपर देखिए, डिपेंड है। आज तक विकल्प नहीं बनने दिए हैं यहाँ भाजपा में किसी को राम प्रवेश राय। जी। वह अपने तरह से राजनीति करते हैं, संगठन को अपने आप भी जेब तो में उनके रखने का साथ प्रयास काम करते हैं। किए हैं आप भी। ज़्यादा दिन काम नहीं किए, हम पार्टी का काम किए हैं, उनके साथ काम नहीं किए हैं। पार्टी का काम किए हैं, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, नगर महामंत्री रहे हैं गोपालगंज में भाजपा के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री रहे हैं। शुरू से ही संगठन में हम जुड़े रहे हैं, संगठन का और पार्टी का काम किए हैं, उनका काम नहीं किए हैं। जी, तो चलिए, आप इस 2020 के चुनाव में आएंगे? जी, निश्चित निश्चित निश्चित। आप बरौली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे बरौली की चैनल जनता से मेरा यही अपील है, जी। हाथ जोड़कर अपील है कि बरौली के मतदाता बंधुओं, भाई बंधु सभी लोग, आप लोग निर्णय जो है वह सोच समझ कर लें। यह चुनाव जो है वह आपका भविष्य तय करेगा, बरौली का भविष्य तय करेगा। बरौली किस तरफ जाएगा, विकास की तरफ जाएगा कि दूसरे राह पे जाएगा, यह आपको तय करना है। सोच समझकर अच्छे उम्मीदवार का चयन करें। दलगत भावना और जातिगत भावना, धार्मिक आधार पर वोट नहीं करें। और आप एक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, बरौली के शैक्षणिक विकास हो, बरौली का स्वास्थ्य संबंधित विकास हो, बरौली के खेल संबंधित विकास हो, बरौली में सड़क की व्यवस्था बढ़िया हो, बरौली में बढ़िया थाना मुख्यालय बने, बरौली में SDPO कार्यालय बने, बरौली को अनुमंडल का दर्जा मिले, इस आधार पे आप लोग वोट करें, यही मेरी अपील है। दोस्तों, ये थे सचिन कुमार सिंह, जिनसे हमारी बातचीत हुई। बातचीत आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।